देवभूमि के सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ मोहित लोनी। जैसा कि विगत दिनों से सोशल मीडिया पर आप एक खबर वायरल होते हुए देख रहे होंगे, जहां एक व्यक्ति द्वारा अपने ग्राम सभा के लिए स्वयं ही सड़क का निर्माण कार्य कर दिया गया था। वहीं इसकी सूचना जब प्रशासन के पास पहुंचती है तो प्रशासन मौके पर पहुंचता है, उसके बाद निरीक्षण किया जाता है और साथ ही यह बात भी कही जाती है कि वन अधिनियम के अंतर्गत कहीं ना कहीं जो है नियमों को ताक पर रखकर इनके द्वारा सड़क का निर्माण कार्य किया गया है। इस वक्त वो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जिनके द्वारा स्वयं से सड़क का निर्माण कार्य किया गया था। प्रकाश गोस्वामी इनका नाम है और पहाड़ टीवी इसी खबर की पड़ताल करने के लिए आज ग्राउंड जीरो से मेला डूंगरी क्षेत्र में पहुंचा है। इनसे सीधी जानकारी जुटाएंगे, सीधी बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे ये, और साथ ही ये जानेंगे कि आखिर इन्हें स्वयं ही अपने हाथ से ही सड़क का निर्माण कार्य करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो प्रकाश गोस्वामी जी, सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई, जो कि शासन है, प्रशासन है, सरकार है, आपके द्वारा अन्य माध्यमों से भी सड़क की मांग की जा सकती थी, लेकिन बावजूद इसके आपके द्वारा स्वयं ही औजार लेकर विगत 1 साल से सड़क का निर्माण कार्य कर दिया गया। क्या कुछ कहेंगे? जी, हमारे इधर से स्कूल तक जाने का बच्चों का एक रास्ता नहीं था हमारे यहाँ से, और हमारे किसी बीमार को रोड तक पहुँचाने के लिए, अस्पताल तक पहुँचाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। जो रोड पर पहुँचाने के लिए बड़ी परेशानियाँ होती थी सर, बहुत मुश्किल से हम किसी बीमार को पहुँचा पाते थे। इस वास्ते मैंने ये रास्ता बनाया और मेरा स्कूल तक मेरे बच्चों को जाने को बहुत दिक्कत होती है सर। वो आपको मैं दिखाऊँगा वो रास्ता, अभी कौन सा रास्ता है। तो ऐसा कोई रास्ता मेरे तो से बना हुआ मेरे गांव से लिंक नहीं था, मेरे स्कूल से लिंक नहीं था। मैं और मेरे अपना इधर में जो बीमार के लिए कोई रोड तक कोई लिंक, कोई रास्ता नहीं था। इसके लिए मैं इस काम को अंजाम दिया हूँ, ये इस रास्ते को बनाया हूँ। और मेरे प्रशासन अधिकारी से मेरी मांग है कि वो मेरे इस रास्ते को बना देंगे, अपने डीपीआर के मुताबिक ही बना देंगे। और अभी प्रशासन आपके पास आया है और जहां प्रशासन द्वारा यह कहा जा रहा है कि आपने नियमों को ताक पर रख के कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन करके इस सड़क का निर्माण कार्य किया है और वन पंचायत के अंतर्गत आने वाले लगभग 20 पेड़ों को आपके द्वारा काट दिया गया है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। जी, मैं ये कहना चाहूँगा इस पर कि मैंने अपने अधिकारी जो अपने होते हुए प्रशासन अधिकारी डीएम साहब जी, अपने वो जो भी आए थे मेरे मेरे अतिथिगण, मेरे माननीय महोदयगण जो भी वो कहते हैं उनको, तो मैंने उनको बताया कि आपदा में कटे हुए पेड़ आपदा में गिरे हैं, उसके बाद में काट के इनको लकड़ी के योग में गाँव वाले पता नहीं कौन-कौन लेके जाते हैं, उसका तो गाँव का चौकीदार और सरपंच जी यही बता पाएँगे। मैं कैसे बता पाऊँगी ये लकड़ी कहाँ है बाकी। और ये जो है आपदा में गिरे हैं, मैंने उनको बताया भी है, ये पोर्शन भी दिखा दीजिएगा, एक पोर्शन में वो आगे ले जाके वो पोर्शन भी दिखा दीजिएगा, जहाँ पर वो आपदा से पूरी धार में पेड़ नहीं है सर। पूरा ही रास्ता है, इधर में ये रास्ता दिखा दीजिएगा। यहाँ तो पूरा रास्ता निकल चुका है। आखिर में इतने ऊपर से जो पेड़ हैं, ऊपर वाले जो पेड़ हैं, इतने ऊपर से पेड़ काटने का क्या मतलब सर जी? यहाँ पर तो मेरा पूरा रास्ता बन चुका है। अब मैं इतने ऊपर से ये इन पेड़ों को क्यों काटूं सर जी? ये तो मेरा कोई मतलब नहीं होता है। अब ये तो खाली मैं आपको कह चुका हूँ, मेरे प्रशासन अधिकारी जी से कह चुका हूँ कि ये मैंने पेड़ काटने होते तो अपने रास्ते से काटता, मैं इतने ऊपर से क्यों काटता? वो जो ऊपर है जी सर, ऊपर वो ऊपर के पेड़ कैसे क्यों काटता मैं इन पेड़ों को? जी नहीं, मैं ये नहीं किया। मैं रास्ता चाहिए था, रास्ता मैंने बनाया है। अब इस रास्ते को थोड़ा सा जो रोका है हमने, हमारे प्रशासन अधिकारी जी ने, मैं इस रास्ते को अब रुका ही हूँ जी सर जी। और उसमें मेरे जो औजार थे उनको तो मैं अब रोज ओम नाम कह के मैं उन औजारों को उठाता था। तो सुबह ही मैं इस काम को ज़्यादा काम करता था, सुबह ड्यूटी में जाने से पहले। तो सुबह ही जब वहाँ पर पहुँचता था, ओम बोल के मैं सब्बल उठाता था और रास्ता बनाता था सर जी। तो आज मेरे को उन बर्तनों की मेरे को पूजा करनी चाहिए थी। मैं तो वही सोच रहा हूँ जी, उन बर्तनों को वापस दे देंगे, ठीक है। नहीं देंगे तो अब वही हैं देने वाले। मैं तो कहता हूँ आप ही का है सब कुछ, मेरा क्या है? तो ये भारत देश सारा मेरे भाइयों का है, जिन भाइयों ने मेरे को इतनी ताकत दी कि 5 बच्चों के भरण पोषण के साथ साथ मैंने इस रास्ते को भी बना दिया। मेरे भारतवासियों का प्रेम और आशीर्वाद से मैंने इस काम को अंजाम दिया होगा सर जी। नहीं तो मेरे पास में क्या है, मेरे प्राण भी अपने नहीं है सर जी, किसी का अपना ये प्राण भी अपना नहीं होता है। और मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ पर मेरा पूरा रास्ता निकल चुका है। यहाँ पर जो ये पोर्शन दिखा दीजिएगा, ये पूरा रास्ता निकल चुका है सर जी। और ऊपर जो पेड़ वहाँ कटे हुए हैं ऊपर, तो वो सब आपदा में गिरे हुए हैं। मैंने प्रशासन अधिकारी जी को बोल दिया है अपने, मैं हुआ जब मेरे पास में आए थे तब मैंने बता दिया था कि जो ऊपर में वो सारे पेड़ कटे हुए हैं उनसे मेरा क्या मतलब, जब मेरा रास्ता यहाँ पर पूरा है, ऊपर में वो पेड़ों को क्यों काटूं सर जी? तो वहाँ वो जो कटे हैं वो तो वो आपदा में गिरे थे। उसके बाद में बहुत दिन तक तो देखा हम लोगों ने यहाँ पर उन पेड़ों को। फिर बाद में फिर कौन लेके जाता है? लकड़ी योग्य हो जाती है, फिर वो जलाने योग्य हो जाती है, तो फिर कौन ले जाता है? वो तो हमारे सरपंच साहब जी और हमारे ग्राम वो जो भी होते हैं वो चौकीदार में उनका काम होता है सर जी। इसका मैं कैसे बताऊँगा?
तो जैसा कि एक ग्रामीण भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और जो कि ये इसी ग्राम सभा के निवासी हैं और लगातार प्रकाश गोस्वामी के कार्य को इनके द्वारा विगत 1 साल से देखा जा रहा है, तो इनसे भी जानकारी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से देख रहे हैं वो इनकी कार्य प्रणाली को। साथ ही प्रशासन द्वारा जो निरीक्षण किया गया उसके बाद जो उनके द्वारा कार्रवाई की बात कही गई है उस पर भी इनकी राय लेना चाहेंगे। प्रकाश जी, क्या कहेंगे? एक व्यक्ति द्वारा जो है सड़क का निर्माण कार्य स्वयं से ही कर दिया गया, 354 मीटर लगभग सड़क का निर्माण कार्य यहाँ पर हो चुका है। वहीं प्रशासन ने भी यहाँ पर निरीक्षण किया, औजार इनके जब्त कर लिए गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं? निश्चित रूप से ये बहुत बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने अपने गांव के लिए इन समस्याओं को दूर करते हुए ये इस सड़क का निर्माण किया है। क्योंकि जो नौवह डोलियों में अगर यहाँ से जाते थे उनको कम से कम 2 या 3 किलोमीटर दूर रोड तक पहुँचाना पड़ता था। अगर किसी का यहाँ पर मकान बन रहा हो तो उसकी भवन सामग्री के लिए बहुत दूर से इनको सामान लाना पड़ता था, जिसके लिए इनको बहुत यहाँ पर दिहाड़ी देनी पड़ती थी। तो इन्होंने इस कार्य को करके मेरे हिसाब से गांव वालों की बहुत बड़ी समस्या सॉल्व करी है। कोई बीमार व्यक्ति भी अगर होता है तो उसको डोली में ले जाने के लिए बड़ी समस्याएं होती है। तो मेरे हिसाब से इनको इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, लेकिन प्रशासन द्वारा इनको पीठ थपथपाने के बजाय इनको जो इनके हथियार थे उनको जब्त किया है, जो कि बहुत निराशाजनक है। क्योंकि कहा जा रहा है कि 20 पेड़ लगभग इनके द्वारा काट लिए गए हैं और वहीं इन्होंने इस आरोप को सिरे से खारिज किया गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि जो आपदा के अंतर्गत जो पेड़ ध्वस्त हुए थे उस पर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी पेड़ यहाँ पर कटे हुए हैं या जो आपदा में टूटे हुए हैं, और निश्चित रूप से ये रोड से बहुत दूर हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शासन ये अपने इस नाकामी को छुपाने के लिए इन पेड़ों का सहारा लेकर प्रकाश गोस्वामी के इस प्रयास पूर्व इस कार्य को दबाने का काम करें। तो इस वक्त हम प्रकाश गोस्वामी के घर पर मौजूद हैं। इनकी माताजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जो कि बीमार भी बताई जा रही हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगी ये इनके सड़क निर्माण कार्य के लिए, इनसे जानकारी जुटाएंगे। सड़क काटे है इनोल के खोला के गुण चाला तय कौन हम बाड़न है और वो पाड़न है। हां तय कौन बा और क्या कौन बा? हां ये कौन यो कुणी के नाम कुणी सड़क काट भी तो मूल वन पंचायत बीमार मैं अमी बीमार है ये घुगुत घर पे पार वहीं जालो तो राय में। हां ये मैं छु जे सकलो ये जण। हां बिल्कुल नहीं जे सको ना तैयारी जो पाट बनायो। तो आप ये प्रशासन वाल आई पोरू और यो इनो सामान जब्त करे हो कुणी इनो वन पंचायत बोर्ड काटे नहीं के कोण चाला ऊपर कदू बोर्ड काटा खाई बोल तुम लोग बताओ हम लोग बताओ। हां हां वो लोग बता हम लोग बताओ ना कदू बोर्ड याल काटा खाई कल देखो कोई लिगो कहां धरा खाइन। हां ये तो कौन ना हां इनका धरा खाई तो कहां धरा खाई ना। वक्त प्रकाश गोस्वामी की पुत्री भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानकारी जानने का प्रयास करेंगे कि सड़क का जो निर्माण कार्य इनके पिता द्वारा किया गया है उस पर क्या कुछ यह कहना चाहेंगी। तो सड़क की खास जरूरत थी यहाँ पर? हाँ सर, यहाँ पे सड़क की खास जरूरत थी। जैसे हम तो अभी बड़े हो चुके हैं, लेकिन हमारे जो छोटे भाई बहन हैं वो यहाँ से आंगनबाड़ी या प्राइमरी स्कूल बहुत मुश्किलों को पार करके जाते हैं। इसलिए मेरे पापा ने सड़क खोद दिया और ये बहुत अच्छा काम है। अब प्रशासन ये कह रहा है कि इनके द्वारा वन पंचायत के पेड़ों को काट दिया गया है और इनके औजार भी जब्त कर लिए हैं, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? अगर हमने पेड़ काटे हैं तो वो हम देख सकते हैं कहाँ पे वो पेड़ काटे हुए हैं, और अगर वो हमने खुद ही काट रखे हैं तो वो हमें सजा भी देख सकते हैं। क्या है कि अगर वास्तव में पेड़ अगर इनके द्वारा काटे गए हैं तो वह पेड़ कहाँ पर हैं, यह प्रशासन को त्वरित ही बताना चाहिए। अब इसके बाद यह देखना भी दिलचस्प होगा कि किस तरीके से प्रशासन की कार्रवाई रहेगी। लेकिन जिस प्रकार से इनका पारिवारिक माहौल देखा जा रहा है, एक बीमार महिला हैं और घर में अकेले कमाऊ व्यक्ति हैं और मेहनत मजदूरी के साथ ही समय निकालकर विगत 1 साल से जो सड़क का निर्माण कार्य इन्होंने किया, और इनके जज्बे को कहीं ना कहीं सलाम तो बनता ही है। और लेकिन इनको जो सम्मान की प्राप्ति होनी थी, वहीं कहीं ना कहीं ग्रामीणों का कहना भी है कि सम्मान की जगह जो है कहीं ना कहीं नए प्रताड़ना का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रशासन किस तरीके से इनकी पारिवारिक स्थिति को देखेगा और क्या कुछ कार्रवाई होगी, इस पर पूरी खबर पर आप बने रहिए, जुड़े रहिए पहाड़ टीवी के साथ।